अली नवाज अवान साहब ने बहुत बड़ी खबर दी है कि बेसिकली धरनों का प्लान जो है इमरान खान साहब आपकी दफ़ा एक शहर में नहीं है इस्लामाबाद में, बल्कि चारों बड़े शहरों में होगा, चारों सूबों के अंदर होगा और लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए उसको इंगेज किया जाएगा। तो अली भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था कि आपको लगता नहीं कि जिस मईशत का क्रेडिट आप ले रहे हैं वो मईशत जो है उससे बहुत ख़राब होगी जब आप सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, मुल्क को ब्लॉक कर देंगे? देखिए, मैं आप बात उस्ताद मोहतरम ये है कि ये मीशत तो हम बिल्कुल ठीक, और की गवाही कौन दे रहा था? इसकी गवाही अभी परसों IMF ने दी है, जब मिफ्ता वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख की पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है 20 साल बाद जिसने 5.6 पे ग्रोथ लेके गई है कोरोना के बावजूद, और ये कंसिस्टेंटली इस साल इंशाल्लाह ताला 5+ रहेगी। उसके बाद उन्होंने जॉब सर्वे की बात की कि पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल के अंदर 55 लाख नई नौकरियां क्रिएट की गई। आपकी एक्सपोर्ट जो पिछले 20 साल से स्टक थी $25 अरब के ऊपर, वो $32 अरब पे चली गई, और गुड्स को अगर साथ में ला ले तो $38 अरब पे चली गई। पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेज हैं वो $32 अरब पे लॉक कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 8% से बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम $1660 पे पहुँच गई है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आपकी बढ़ गई हैं। 5 बड़ी क्रॉप्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी मेगा क्रॉप्स आई हैं। ये सारी वो चीज़ें जिसकी IMF ने अभी हमारा इंडोर्स किया है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम यही तो कह रहे हैं। उस्ताद मोहतरम, जो आपका एनालिसिस है, जो आपके साथ जैदी साहब है उनका जो एनालिसिस है कि पाकिस्तान टर्मोइल के अंदर नहीं रह सकता। पाकिस्तान का वाहिद आगे जाने के लिए वो यही है कि फ्रेश इलेक्शन हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता जमहूरियत के अंदर जिस पार्टी ने 86 सीटें ली हो वो उसका वज़ीर आज़म, और जिसने 156 सीटें ली हो उसको आप बाहर कर दें। इस तरह पाकिस्तान चल नहीं सकता। जिसको मैंडेट दिया गया है जमहूरियत में, जिसको मैंडेट दिया गया है और उसके पास सीट ज़्यादा है, उसको टर्म पूरी करने लीजिए। पूरी आलमी साजिश हुई, लोकल हैंडल्स से अपना प्ले किया, मीर सादिक ने अपना रोल प्ले किया। अब तो ये सारी बातें आया हो चुकी हुई हैं, बट इंशाअल्लाह ताला ये बाकी इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जाएगी। क्योंकि आज आप पूरे पंजाब में अगर जिस तरह पहले अपने कैमरा भेजते होते थे, अगर बाहर निकालें और लोगों से पूछें, इस वक्त पंजाब के अंदर डीजल की इतना नापैद हो चुका है, गंदों की कटाई चल रही है, और इतनी नाअहल हुकूमत है कि वो अपना सऊदी अरब का ट्रिप 65 के 65 या 75 बंदे लेके सऊदी अरब जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल नहीं है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही हल है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, और जिसको मैंडेट मिलेगा वो आए और अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करे, और पाकिस्तान के हालात जो खराब हुए हैं इनके तो आप कह रहे हैं कि इसको निकलने के लिए अर्ली इलेक्शन जरूरी है, जिनको पूरी दुनिया के अंदर बुरे नाम से पहचाना जाता है, वो आज पाकिस्तान की हुक्मरानी के अंदर बैठे हुए हैं। जहाँ तक मेरी बहन ने बात की है, और शायद उनको गुस्सा भी है, अगर पंजाब हुकूमत में तो भाई हमला अगर किया था परवेज़ इलाही के कहने में, तो वो आसिया हमारी MP आज वेंटिलेटर के ऊपर क्यों है? तशद्दुद तो हमारे लोगों के ऊपर हुआ था। आज वो मौत और ज़िंदगी की कशमकश के अंदर पड़ी हुई है, किसी ने कोई नोटिस लिया? दूसरी तरफ आप देखें सिंध हाउस, जहाँ बेज़मीर लोग बैठे हुए थे जिनको प्रोटेक्शन दी गई थी, उनके गेट तोड़ने के ऊपर आज हमारे 2 आपका पॉइंट आ गया, पर उनकी आवाज़ बहाल करें अली नवाज अवान साहब की। बिल्कुल, ये बेज़मीरों तक तो बात आ गई। मैं अगर बात कर लूँ जैदी साहब से, जैदी साहब 5% ग्रोथ रेट ये कह रहे हैं इनकी गवर्नमेंट ने छोड़ी है। 3.5 साल में 55 लाख नई नौकरियां ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जनरेट की हैं। $32 अरब की एक्सपोर्ट हुई है, और रेमिटेंस $32 अरब की रिकॉर्ड साज आई है। 1608 पे पर कैपिटा इनकम जा पहुंचा है। अली नवाज अवान साहब को आवाज़ आ रही है? जरा उनको मिला दें। जी जैदी साहब, ये अगर इशारे दे के गई है ये गवर्नमेंट, तो फिर तो हमारी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में थी सर। जी, वरना अगर इतनी अच्छी होती तो मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के पास 6 दिन के अंदर अंदर नहीं गए होते। आप खुद ही सोचें, वाज़े तौर पे ये क्लियर है कि हमारी इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात ये 5.6 की ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। मैंने तो सारी अखबार देख लिए, सारे इंटरनेट देख लिया, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आया। 4% पे बात हुई है, और वो भी कह रहे हैं शायद 4% इस साल हो जाएगी, और मेरा ख्याल है 4% हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, ये सही बात है, ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, 32 अरब डॉलर तक जाएंगी, लेकिन साथ साथ ये भी हुआ है हमारी इंपोर्ट्स बेइंतहा बढ़ी हैं। जहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ी हों वहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि आपका खसारा कितना है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो क्राइसिस है वो कितनी है, आप डिवैल्यू कितना कर रहे हैं। ये कुछ एरियाज़ में ख़ास तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ी है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह में बढ़ी है, और हमारा ये पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा बूम आया था, बम्प आया था, जो सारी दुनिया में आया है, बहुत मुल्कों में आया है। पाकिस्तान मुनफरिद नहीं है, ये वाज़े होना चाहिए।
ये असल बात आ जाती है कि इनका प्रोग्राम क्या था। मेरे ख्याल से जब आखिरी तकरीर जब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने कही थी, आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगले 4 महीने तक मैं पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। ये उस दिन की बात है कि $120 का पेट्रोल मिल रहा था जब जंग चल रही थी रूस और यूक्रेन की, और आप ये इस तरह की बातें नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि अगर बजट आने तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कोई महंगाई नहीं होगी। ऐसे मईशत नहीं चलती। मईशत के लिए आपको कभी कभी हाथ छोड़ना पड़ता है, कीमतें बढ़ती हैं, ज़रूर बढ़ेंगी, ये आप मान लें, कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन किस रफ्तार से बढ़ेंगी, कितने अरसे के लिए बढ़ेंगी, ये तय होना है। एक और बात जो आप बार बार आपकी बातों से और आपके जो दूसरे साथी उनसे ये लग रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि धरने से हुकूमत नहीं गिरने वाली, मईशत से गिरेगी। और धरने आप वो वाली ये दौर नहीं है जो ताहिरुल कादरी वाला विद अदर पीपल इमरान खान के साथ, अब ये बिल्कुल बदल गया। और अगर इतनी बदहाली हुई है मईशत की, अब लोग बेरोज़गार हैं, उनको ज़रूरत है कि वो कुछ पैसे कमाएं, महंगाई वाकई हुई हुई है, तो वो जाके धरनों में 10-10 दिन नहीं बैठेंगे, 15 दिन नहीं बैठेंगे। 127 दिन का जो उनका धरना था, ये अब नहीं हो सकता। ये ना वो दौर है, ना वो वक्त और है, एक बात और ना ज़ैदी ये साहब, वो इससे अवाम पहले मैं है, उस वो साहब तंग के है। पास जाऊँ, इमरान खान साहब अगर पावर में आते हैं, जब भी इलेक्शन होता है, अगर समझे आप अस्यूम करें कि पावर में आते हैं, तो जिस तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने बात की, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि फिर अमेरिका और यूरोप के साथ जो है हमारे ताल्लुकात इकोनॉमिकल अफेयर्स में कैसे रहेंगे? देखिए, आप ये भी देखें ना, इमरान खान साहब ने जब बात शुरू की थी कि मुझे क्यों निकाला और ये किसने निकाला और कहाँ से निकाला, अब आहिस्ता 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 उनकी बातें थोड़ी हल्की होती जा रही हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, यूरोप से भी बात कर सकते हैं। देखें, हमारी मदद करने के लिए, मदद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूँगा, IMF सबसे पहले आता है। अगर अमेरिका IMF पर से को कह दे कि आपने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, उनको कर्जे नहीं देना, ना आपको चीन मदद कर सकता है, ना आपको कि सऊदी अरब मदद कर सकता है। Sure. अमेरिका से आप पंगा नहीं ले सकते, साफ साफ बात है। ये जो हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हिंदुस्तान बहुत खुद मुख्तार है, उसकी ये फॉरेन पॉलिसी वाकई है, लेकिन उनके पास इकॉनमी एक है, बड़ी है, उनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। हम तो बिल्कुल भीख मांगते हैं, सऊदी अरब से, चाइना से, अबू धाबी से, दुबई से, अमेरिका से हम भीख मांगते हैं। जो भीख मांगता है वो अपनी शराइत नहीं रख सकता। लेकिन सर, अच्छा, फिर आपने तो पूरे जज्बात ही कुचल दिए इस कौम के, ख़ास तौर पे इमरान साहब का जो पर्सपेक्टिव है उसको देख के आपने जो बात कर दी है। लेकिन ऑब्वियसली इसको तो काउंटर आर्ग्यू करेंगे जब उनकी बारी आएगी अली साहब की, उस्मा बुखारी साहिबा। अब यहाँ से आगे किस तरह चलना है, और आप इस बात से एग्री करती हैं जो है जो इन्होंने कहा अभी ज़ैदी साहब ने कि मईशत तय करेगी इलेक्शन को, और आपके जहन में भी यही चल रहा है कि अगर तो हालात जो है बहुत ही ख़राब हो तो आप जान छुड़ा के निकलेंगे बीच में से, और अगर आपने स्टेबलाइज कर लिए, जो कि एक बहुत ही अनथिंकेबल टास्क लगता है, तो फिर शायद आप अगस्त 2023 तक जाएं। ऐसा ही है, मईशत तय करेगी। देखिए, ये बात तो कामरान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान ने इतने झंडे गाड़े होते, जितने झंडे भाई बता रहे हैं अली नवाज अमान साहब, तो उसका कहीं जिक्र करते। वो अपनी टोटल उन्होंने ट्रक की बत्ती जो है बेनूजी साजिश की, उसके पीछे लगा दिया पूरे पाकिस्तानी कौम को। इनकी परफॉर्मेंस कोई बात ही नहीं कर रहा। अली भाई भूल जाते हैं कि जो आपने इंपोर्ट्स बिल पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया है उसके बारे में भूल जाते हैं। जो आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा 45 अरब जो है उसका आपने कर्जा ले लिया, आप उसको भूल जाते हैं। आप जो पाकिस्तान के जो इस वक्त महंगाई डबल डिजिट पे आप छोड़ के गए थे, आप उसको भूल जाते हैं। आप जो है ये सऊदी अरब की 2 दफ़ा बात की, मैं नहीं चाह रही थी इस पर बात करना, लेकिन आप तो सऊदी अरब जाते थे हीरे के सेट कमाने के लिए, और जो है वो घड़ियाँ लेने के लिए, और उसके ऊपर जो है वो डिकार मारने के लिए। हम जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कुछ लेके आएंगे, और पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर मईशत इतनी खड़ी होती तो आपका शौकत तरीन साहब जो है ना, वो खुद आपको चार्जशीट कर रहे हैं कि आपकी मुआशी पॉलिसी क्या थी। मुझे बहुत टाइम, अली नवाज अमान साहब, टाइम की किल्लत है, सिर्फ इस बात का जवाब दें जो ज़ैदी साहब ने कहा है कि हम हर एक से भीख मांगते हैं, तो पहले आई थिंक इस कशकोल को खत्म करना पड़ेगा अमेरिका से फंडा लेने से पहले। सर, इस बात पे रिस्पॉन्ड कर दे, वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले। ज़ैदी साहब की बात देखें, ज़ैदी साहब की बात से मतलब क्या निकला? क्या देखिए, 35 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स रही हैं,
और जैदी साहब का एनालिसिस ठीक है, जैदी साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इन्होंने इतना बुरा हशर कर दिया, इतना बुरा हशर कर दिया कि पाकिस्तान का कशकोल पकड़ा देते हैं। पाकिस्तान को कशकोल पकड़ाया होता था और पाकिस्तान में जा पूरी दुनिया की जाके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की जो तरक्की शो कर रहे होते, ये तरक्की नहीं थी। इसका हिसाब इस तरह लगाना, जो अभी मेरी बहन कह रही हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अब सबसे ज़्यादा छोड़ गए, ये भूल जाते हैं इनको डिमेंशिया की बीमारी है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई है, वो नून लीग छोड़ के गई है। जो इनको करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था वो 2 अरब डॉलर का आज मिला कितना था। था? 5 साल के अंदर 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। और जैदी साहब की जो बात है उसको दूसरी तरह ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी, तो क्या ये बात है कि वो आइंदा ग्रेट ब्रिटेन के साथ बैठेंगे नहीं? क्या ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे? अभी आप यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, ऑब्स्टेन किया था रशिया के इशू के ऊपर। यूरोपियन यूनियन के हेड का प्राइम मिनिस्टर को फोन आया और उनका आपका स्टैंड ऐसा है कि आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं रशिया और यूक्रेन। अली भाई वो तो आपने बात डाल दी 35 साल पे, लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ 3.5 साल का हिसाब मांगूं कशकोलों को लेके, तो क्या आपकी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके हमने नहीं मांगा सऊदी अरब से, नहीं मांगा यूएई से, नहीं मांगा आईएमएफ से? आप तो ऐसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि 3.5 साल में आपने पाकिस्तान को इनकी 35 साला मईशत पे मबनी गुलामी से निजात दिला दी और अब आप स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ तक कर्जे में डूबी हुई मईशत जो है आपको भी मिली होगी और आपको मिली है, और उसके बाद आपने भी उसको मजीद उसी में डुबोया। आपने कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकॉनमी तो नहीं दिखाई कि हम आईएमएफ से आज़ाद हो जाएं, सऊदी अरब के चंदे से या सऊदी अरब के कर्जे से आज़ाद हो जाएं, या यूरोपियन यूनियन, एफएटीएफ, इन सब से आज़ाद।